नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइज, हिडलबर्ग सीमेंट इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। इसकी देखिए, क्योंकि सीमेंट जो एक कंपनी है या सीमेंट आप सेक्टर कह सकते हैं, इसको इसके प्रोडक्शन में एक ह्यूज एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस द सीमेंट। और ऐसे समय में जब इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती है बॉटम लाइंस में, हिडनबर्ग सीमेंट को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा, ये सीमेंट एक बहुत ज़्यादा तगड़े सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है अपने। दूसरा, ये स्टॉक वो निवेशक जो एक काफ़ी लंबे समय के लिए एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक की खोज में है, उनके लिए मुझे लगता है इस पे नज़र, इस सीमेंट की सेक्टर के ऊपर, इस सीमेंट शेयर के ऊपर नज़र ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। तमाम चीज़ों पर चर्चा करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। ये जो सीमेंट सेक्टर की ये स्टॉक है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो रिस्क वैसे ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है दोस्तों, वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। तो यदि आप एक कह लीजिए हाई रिस्क टेकर हैं, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपके रडार में, आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं चैनल में, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिए। सीधा लेके चलता हूँ अब मैं शेयर प्राइस की तरफ। ठीक है, फ्लैट सा कारोबार रहा है, ठीक है। और लास्ट टाइम मेरे इस वीडियो में जिसमें हेडनबर्ग बताया था, ये लगभग 180 या 190 के बीच में ट्रेड कर रहा था। और देखिए, अगर हम देखें इस स्टॉक का, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि पिछले एक महीने में इसने जो लो बनाया था 188 का, और हम बल्कि पिछले 6 महीने में भी जाएं तो देखिए 181 के आसपास का लो था, वहाँ से ये स्टॉक लगभग 12% रिटर्न बना चुका है। मैंने कहा था कि 190 एक ऐसा लेवल है स्टॉक का जहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत ज़्यादा आपके फेवर में हो जाता है, और वहाँ से एक बराबर और गिरावट हुई थी, और जैसे मैं दिखा रहा हूँ 181 के आसपास से एक गजब की रैली हुई। और देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि किसी को बॉटम नहीं पता, ठीक, लेकिन ये स्टॉक लगभग 200 रुपये के आसपास से मैंने शुरू किया था एक्यूमुलेट करने बोलने के लिए, और आराम से एक्यूमुलेट किया 180 के आसपास से तेज़ी दिखा करके ये बीच में जो हाई बनाया था लगभग आप देखेंगे तो 206 रुपये का, वहाँ से फिर इसने गिरावट दिखानी शुरू कर दी। क्योंकि जो इसके लिए जो 210 रुपये ना दोस्तों, ₹210, ये अभी भी एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। हिडनबर्ग सीमेंट के लिए 210 एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप, एक रेजिस्टेंस है। और निचले स्तरों पे 190 एक बहुत ही तगड़ा कह सकते हैं आपको सपोर्ट है, और 190 के बाद मुझे 175 लगता है कि हिडनबर्ग सीमेंट इसे बिल्कुल से बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है दोस्तों। और डिस्क्लोजर के रूप में हिडनबर्ग सीमेंट पर्सनली आप कह सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक में भी है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, सीमेंट कुछ समय प्रेशर में रह सकता है, और किस चीज़ के कारण, इस चीज़ के कारण, इन्फ्लेशन के कारण। देखिए, इन्फ्लेशन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आप कह सकते हैं प्रेशर क्रिएट कर रहा है इनके इनपुट कॉस्ट में, ठीक है। जो पैक कुक है और जो फ्लाई चीज़, जो भी इनकी जो इनपुट रॉ मटेरियल्स होते हैं, प्लस जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, इनके बहुत ह्यूज रहते हैं, और ये तमाम चीज़ें एक बड़ा ह्यूज क्रिएट कर रही हैं प्रॉब्लम्स इस कंपनीज के लिए, ठीक है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जो हिडनबर्ग सीमेंट है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं सीमेंट सेक्टर, ये इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन में चल रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो कह सकते हैं आप कि जो जो कंपनीज जो इतने सारे लगातार मकान बना रही थी, उन्हें भी अपने कंस्ट्रक्शन में पॉज लाना पड़ रहा है या गिरावट लानी पड़ रही है। रीज़न क्या है? रीज़न एक है, जो इनपुट कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, सीमेंट के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। कई लोगों का ये मानना है कि सीमेंट कंपनीज कार्टेल बना के प्राइस को कह सकते हैं आप डेविएट बहुत ज़्यादा तेज़ी से एलिवेटेड रख रही हैं, और वहीं कंपनी का माने सीमेंट कंपनीज का उनका कहना है कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल लगते हैं, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले हैं कि बिना लगातार दाम बढ़ाए इनके जो मार्जिन है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कंप्लीट किया नहीं जा सकता है। और देखिए, इसी सब के बीच एक हिडनबर्ग सीमेंट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ क्या है, वो है ये, हिडनबर्ग सीमेंट कमीशन 5.5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन दमोह, स्टॉक सर्जेस अप्रोक्सीमेटली 1%। देखिए, हिडनबर्ग सीमेंट ने क्या किया है, 5.5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया दमोह में। द सोलर प्लांट इज एस्टिमेटेड टू जनरेट
10 gigawatt hour per annum of solar energy, and the same will replace electricity purchased under short term open access from the grid. मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिसिटी जो परचेज है इन्हें करनी पड़ती है ग्रिड के थ्रू फॉर शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस के थ्रू, उसमें गिरावट आएगी, जो अल्टीमेटली जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है जहां इनपुट कॉस्ट इतनी लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है। ठीक है, आगे अगर आप पढ़ेंगे आप देखेंगे that Heidelberg Cement informed that it has commissioned a 5.5 megawatt solar plant in its mining area located in Damoh, Madhya Pradesh. The aforesaid initiative will not only generate electricity but also reduce the CO2 footprint. देखिए, सिर्फ जनरेट की बात नहीं है कि इलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं कि भाई इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तो हम खरीदेंगे ही, प्लस इस कंपनी का जो ओवरऑल फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट, वो बहुत ड्रास्टिकली कम होगा। ठीक है, द सोलर प्लांट इज एस्टिमेटेड टू जनरेट 10 gigawatt hour per annum of solar energy which will replace electricity purchased under short term open access and from the grid. ठीक है, और देखिए the company expects 2,25,000 tons of CO2 saving by generating solar energy over the standard life of the plant. 2,25,000 टन से ज्यादा की जो कार्बन इमिशन है उसे रोका जाएगा। द कमिशनिंग ऑफ द सोलर प्लांट इज येट अनदर माइलस्टोन अचीव्ड इन द रिड्यूसिंग CO2 फुटप्रिंट। ठीक है, ऑन दिस ओकेजन जमशेद एंड कूपर मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटेड Heidelberg Cement India Limited reaffirms its commitment to increase its share of green energy and spearheaded sustainability initiative. देखिए, ये सब करने से ना जो एक आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक बहुत ज़्यादा फायदा होता है किस नॉर्म में, ESG नॉर्म्स में। आपको पता होगा कि कंपनी जो कहते हैं कि भाई हम ESG नॉर्म में निवेश करते हैं, ऐसे समय में सीमेंट सेक्टर में जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सेक्टर में से नहीं आता है, इसके प्रोडक्शन में बहुत ह्यूज CO2 इमिशन होता है, ऐसे समय में ये कंपनी जो लगातार कह लीजिए ग्रीन इनिशिएटिव में अपने आप को इतनी आगे से बढ़ा रही है, ये उन निवेशकों के रडार में तुरंत आ सकती है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में या ऐसी कंपनीज जो इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहती हैं उसमें निवेश कर सकती हैं। और देखिए, स्टॉक भी बहुत ज़्यादा पिट चुका है, जितनी नेगेटिविटी है सब आ चुकी है। मुझे लग रहा है 175 तक टू 180 या इससे नीचे स्टॉक नहीं जाएगा दोस्तों। और मेरी जो नेक्स्ट एवरेज है जो मैं पर्सनली करने वाला हूँ वो भी इसी रेंज के बीच करने वाला हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 180 टू 185 के बीच, अगर ये स्टॉक वापस से आता है दोस्तों। और ये जो सब मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ ये फॉर अ लॉन्गर टर्म है दोस्तों, कोई भी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको ये सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा मैं कहूँगा दबाव में देखने ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है, बट इफ़ यू लुक एट अ लॉन्गर और बिगर पिक्चर, Heidelberg सीमेंट इन स्तरों में बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और रीज़न है स्टॉक को निवेश करने का दोस्तों, आप देखिए 4,613 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 204 रुपये है, अपने जो ऑल टाइम हाई है 285, वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुकी है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी बड़ी तगड़ी दोस्तों, 3.93% की डिविडेंड यील्ड है और ये मुझे बहुत पसंद है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है। आप ROC देखिए तो डिसेंसी चल रही है। स्टॉक की पी 15.4 है जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.6% विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, फ्री कैश फ्लो देखें तो 1,160 करोड़ का है, जो कि मतलब आप मुझे बताइए 4,613 करोड़ के सामने फ्री कैश फ्लो 1,160 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी ठीक है, थोड़ी सी है, ज़्यादा उतनी है नहीं दोस्तों। ठीक, तो आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग भी बेहतरीन है, लगभग 70% के आसपास की, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं। तो इन तमाम पॉजिटिविटी के बीच Heidelberg सीमेंट काफ़ी अच्छे लेवल्स में मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छी स्ट्रैटेजी है। करेक्शन होने के चांसेस यहाँ से 10 to 12% एक्ट टू मैक्सिमम है। और मुझे शॉर्ट टर्म में अगर एक रैली आती है स्टॉक में और ये 210 को तोड़ करके ऊपर सस्टेन कर जाता है 1-2 दिन, मुझे लग रहा है 250 रुपये तक ये आपको आने वाले 2 से 3 आने वाले 6 महीने के आसपास ज़रूर से ज़रूर दिखा सकता है ना, बशर्ते कोई बड़ा करेक्शन मार्केट में ना आ जाए। ठीक है, तो अगर ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहें, धन्यवाद, जय हिंद।